जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी भारतीय सेना में नर्सिंग ऑफिसर के तहत जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सेना नर्सिंग असिस्टेंट व सिपाही फार्मा की। अगर बात करें इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो भारतीय सेना नर्सिंग ऑफिसर के लिए 12th में 50% का होना आवश्यक है तथा इसके साथ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व इंग्लिश सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इन चारों सब्जेक्ट में प्रत्येक में 40% अंकों से पास होना अनिवार्य है। मोटा मोटी रूप से बात करें तो 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। और अब बात करते हैं सिपाही फार्मा की। तो सिपाही फार्मा के लिए 12th पास होना आवश्यक है और डी फार्मा एग्ज़ाम में क्वालिफाइड विथ 55% के साथ क्वालिफाइड होना आवश्यक है। और अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है और सेकंड स्टेज में रिक्रूटमेंट रैली रहती है जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट व मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सिपाही फार्मा व नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न रहता है व सेकंड स्टेज रिक्रूटमेंट रैली सिपाही फार्मा व नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक समान रहती है। तो आइए अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम पैटर्न की। नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न आते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। मैथ के 5 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। फिजिक्स के 5 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। बायोलॉजी के 15 प्रश्न आते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं और केमिस्ट्री के 15 प्रश्न आते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं। इसमें एक प्रश्न टोटल 4 नंबर का होता है। टोटल पेपर 200 नंबर में से होता है और टोटल प्रश्नों की संख्या 50 रहती है। इसमें बायोलॉजी व केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है। इन दोनों के टोटल 30 प्रश्न आते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 5-5 प्रश्न आते हैं और जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न आते हैं। और अब बात करते हैं सिपाही फार्मा के एग्ज़ाम पैटर्न की। सिपाही फार्मा के एग्ज़ाम पैटर्न 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट्स में जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं और इंग्लिश के 25 प्रश्न आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स में टोटल 50 नंबर आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और सेकंड पार्ट्स की बात करें तो फार्मेसी 1 का सब्जेक्ट के 30 प्रश्न आते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं और फार्मेसी 2 के 20 प्रश्न आते हैं जो कि 40 नंबर के होते हैं। सेकंड पार्ट्स में भी 50 प्रश्न आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। टोटल 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल पेपर 200 नंबर में से होता है और पासिंग मार्क्स इसमें 100 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें फर्स्ट पार्ट में 40 मार्क व सेकंड पार्ट में 60 मार्क लाना अनिवार्य है। इस तरह टोटल 100 मार्क्स का पासिंग मार्क रहता है। और अब बात करते हैं सेकंड स्टेज रिक्वायरमेंट रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है जो कि 5 मिनट और 45 सेकंड में करनी होती है और यह सिर्फ क्वालिफाई होती है, इसके मार्क्स नहीं होते। और बीम 10 लगाने होते हैं, ये भी क्वालिफाई होते हैं। और 9 फीट का गड्ढा कूदना पड़ता है, वो भी क्वालिफाई होता है। और जिग जैग बैलेंस भी क्वालिफाई होता है। इसमें हाइट की बात करें तो टोटल 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है और चेस्ट 77 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट टीम आपके पूरी बॉडी को चेकअप करती है। मेडिकल चेकअप होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है तो उसके 20 नंबर अलग अलग से बोनस मार्क के रूप में जुड़ जाते हैं। अगर नेशनल सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर अलग से बोनस जुड़ जाते हैं और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी गेम्स का कोई सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर जुड़ जाते हैं और खेलो इंडिया गेम्स का कोई सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर जुड़ते हैं और स्टेट लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर जुड़ते हैं। और इसमें एनसीसी का अलग से फ़ायदा है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 5 नंबर जुड़ते हैं, बी सर्टिफिकेट के 10 नंबर जुड़ते हैं और सी सर्टिफिकेट के 15 नंबर जुड़ते हैं। और एनसीसी में आरडीसी दिल्ली कोई गया हुआ हो तो उसके 20 नंबर जुड़ते हैं अलग से। इन सभी स्टेज को सफलतापूर्वक पार करने के बाद आपका चयन भारतीय सेना नर्सिंग असिस्टेंट में हो जाता है। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें।